मुखर्जी चौक कठुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का पुतला जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि महाराजा हरि सिंह को तानाशाह कहना गलत है। उनकी ही बदौलत आज जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। आज का प्रदर्शन आप जानते हैं कि कल डिप्टी सीएम जो थे सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने एक बहुत ही घृण्य यहाँ पर डेरोगेटिव जो बयान दिया है कि महाराजा साहब यहाँ के जो महाराजा थे वो एक डिक्टेटर थे और डिक्टेटर कहना महाराजा साहब को, मुझे लगता है कि इस जम्मू कश्मीर में अगर कोई सबसे बड़ा सेकुलर सोच का आदमी था वो महाराजा हरि सिंह जी थे। और आज उन लोगों को ये कहा जाएगा कि वो डिक्टेटर थे जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा फहराया, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, अकॉर्ड किया, और आज उनको ये कहा जाएगा कि डिक्टेटरशिप कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि सुरेंद्र चौधरी जी जहाँ तो अपनी डिप्टी सीएमशिप बचाने के लिए इस ऐसा स्टेटमेंट दिया है, और अगर उन्होंने इस चीज़ में दिया है तो मुझे यकीन है कि आने वाले कोई भी चुनाव होगा तो लोग उनको अच्छी तरह से उसका सबक सिखाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि महाराजा साहब को अगर कोई ये कम आंकेगा ऐसे ही चीज़ें स्टेटमेंट देके, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला साहब जो उनके सीएम है, एक बार उन्होंने सांबा में भी ऐसा बयान दिया था और आपको भली भांति पता है एक इंडिपेंडेंट आदमी एमएलए बन गया था इसी चीज़ के ऊपर। तो ये लोग जम्मू के लोग कभी सहन नहीं करेंगे कि ऐसी स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो उनको या तो डिप्टी सीएम से अपनी स्टेटमेंट को वापस ले और माफ़ी मांगे इस समाज से, हिंदुस्तान अपने जम्मू कश्मीर के समाज से, तो नहीं तो उनका हर जगह भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी और उनका पुतला फूंका जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही बोला आपने। कल जो असेंबली में जो एनसी कांग्रेस या पीडीपी ने जो महाराजा हरि सिंह जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक थे, जिन्होंने हमें जो रियासत हमें सौंपी, रियासत का नाम हमें दिया, वो महाराजा हरि सिंह जी जिनको जम्मू की जन्नत भगवान के बाद किसी को मानते हैं वो महाराजा हरि सिंह जी को मानते हैं जनता, जम्मू की जनता। तो उनका अपमान जम्मू की जनता सहन कर दिए। उन्होंने गलतफहमी कैसे पाली, चाहे वो एनसी कांग्रेस की हो, पीडीपी हो, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी हैं जिन्होंने इतनी गलत बयानबाजी की महाराजा हरि सिंह जी के बारे में। और दूसरों ने बोला कि जो अपने उनको शहीदों का नाम दिया था, जो महाराजा हरि सिंह जो कवाली थे, उन्होंने हमला किया, वो तो हम तो उनको गद्दार मानते हैं, उनको बेईमान मानते हैं, जिन्होंने अपने कश्मीरी पंडितों को पहले उनके घर जलाए, फिर उनके ऊपर हमला भी किया। तो उनको कांग्रेस की मिली भगत से जो एनसी की कांग्रेस पीडीपी उन्होंने कति उनको शहीदी दिवस मनाने थे, जे कति ने उनका जो सपना इसको दोबारा रिस्टोर करेंगे, ऐसा कति नहीं होने वाला। जो 5 अगस्त 2019 को जो माननीय केंद्रीय सरकार ने जो फैसला लिया था 377, उसके दौरान जितने भी फैसले कति पूरे नहीं होने वाले, ये इनके दिन में सपन देखने वाली बात है। तो इसलिए आज कठुआ जिला में भी इसी बात का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन्होंने असेंबली में कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने और एनसी पार्टी ने जो बयानबाजी की थी। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी वो एक ऐसी शख्स है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक नाम दिया। आज हम तिरंगा हाथ में उठाते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी की बदौलत उठाते हैं, तो उनका अपमान हम सहेंगे। जो इनकी गलतफहमी है, जम्मू का बच्चा, जम्मू कश्मीर का बच्चा, जम्मू का डोगरे का बच्चा महाराजा का बहुत सम्मान करते हैं। महाराजा जी की आन में वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, ऐसा हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शेर 28 शेर विधानसभा में बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। और मेरे वो भी जहाँ पे भाई बंधु हैं वो भी अपने पूरी बात रखेंगे। जी मैडम, क्या देखते हैं उनका ये डिप्टी जो सीएम है उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही महाराजा साहब का अपमान किया है, उनकी दी हुई स्टेट को तोड़ा है, उनके दिए हुए आर्टिकल को भी यहाँ से हटाया और लोगों को जो स्टेटस था स्टेटहुड का वो भी छीना है, वो भी उन्होंने अपमान बताया जो भाजपा ने किया। क्या देखो अभी जो हमारे देखिए, सब लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि जिस तरह से इस जम्मू कश्मीर रियासत के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ बयान दिया है और उन्हें डिक्टेटर कहा, उन्हें तानाशाह कहा, और उनका ये बयान था कि महाराजा थे वो तानाशाही करते थे। शायद वो इस बात को भूल गए हैं कि महाराजा हरि सिंह जी यदि उसमें बिले पत्र में साइन नहीं करते तो आज ये लोग जो अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे हैं, चुने नुमाइंदे कह रहे हैं,
ये लोग चुने हुए नहीं होते। ये भूल गए हैं कि महाराजा हरि सिंह जी ने अपने खून से इस रियासत को सिंचा है। ये लोग भूल गए हैं कि यदि आज हमें अधिकार मिले हैं वो महाराजा हरि सिंह जी की वजह से अधिकार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति कभी भी महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनेगा। और हम शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम साहब अपने शब्द वापस लीजिए और महाराजा हरि सिंह जी से ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगिए जो बयान उन्होंने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, और शायद ये अपने जो उन्होंने अपने एजेंडे में था इनके इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में जो लोगों से कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट भूल गए हैं और तभी ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। हम मुझे साफ कहने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कभी भी इस बात को नहीं सहन करेगा कि कोई भी लोग महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ ऐसा बयान दे। जय हिंद, जय भारत। शर्मा, ये बनी का विधायक, जो अन्य लोग हैं वही लोग जो है गद्दारी का काम मात्र। आज महाराजा साहब को डिक्टेटर, अगर डिक्टेटर होता ये देश तो अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। अगर ये डिक्टेटर होता तो पता नहीं क्या हो चुका होता। इसलिए मैं कहूँगा आज जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान यहाँ पर लागू है, 2.5 लाख आबादी थी पाकिस्तान वेस्टर्न रूजियों की है, उनको अधिकार दिए गए, हर आदमी को अधिकार मिले हैं। इसलिए ये लोग पुनः वही जो जिहाद वाला मामला उसको चाहते हैं। एक बार पाकिस्तान बन चुका है, हम और दूसरा पाकिस्तान यहाँ बनाना नहीं चाहते। और ये भी कहूँगा यहाँ के जो लीडर हैं मैं उनको कहूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं हमने महाराजा साहब के लिए संघर्ष किया, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ लगा कर आते हैं, क्यों सोए हैं, क्यों भी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो लाल सिंह हो, चाहे वो बाबू सिंह हो, चाहे वो रमन भल्ला हो, या अन्य लोग हों। मैं उनके स्टैंड को क्लियर करना चाहता हूँ। कांग्रेस के लोग स्टैंड क्लियर करें कि वो किसके साथ हैं, क्या वो महाराजा साहब को डिक्टेटर समझते हैं या नहीं समझते हैं। वो अपनी बात को रखें यहाँ पर आके। बताएंगे सुरेंद्र चौधरी ने आखिर बोला क्या है? उसने बोला है कि वो डिक्टेटर हैं। महाराजा साहब ने जो डिक्टेटर वाला काम किया, जो अपनी रियासत को छोड़कर चुपचाप बाहर चले गए हमारे हित के लिए, जिन्होंने विलय कर दिया। वो चाहते तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, नेहरू ने उनको बोला, लेकिन वो जो आदमी एक प्योर देशभक्त आदमी है उसको हम डिक्टेटर कह रहे हैं। और जो शेख अब्दुल्ला, किस बात की छुट्टी है? हमारे लोगों ने 17 लोगों ने गोलियां खाई हैं छातियों पर, 2 प्रधान 2 निशान के लिए। और ये भी कहूँगा ये जो हमारे ब्रिगेडियर फकीर सिंह थे जो 47 में, उनके शब्द हैं, उन्होंने बुक लिखी है कि जब 47 में कबायलियों का अटैक, अक्टूबर में अटैक हुआ तो उस समय महाराजा साहब ने एक मीटिंग बुलाई है। उस समय मीटिंग में जो हमारे महाराजा साहब और उस समय आरएसएस के प्रमुख बलराज मधोगी हैं और ये ब्रिगेडियर फकीर सिंह जी, ये लोग वहाँ उपस्थित रहे और लगभग 400 लोगों ने, आरएसएस के लोगों को इकट्ठा किया गया, रैनाबाड़ी हब्बा कदल के लोगों को, और उन्होंने जो एयर स्ट्रिप थी वो बनवाई। और उसके बाद महाराजा की ये हत्या करना चाहते थे। महाराजा साहब को हत्या का जो बिम्बर गली है वहाँ महाराजा साहब जा रहे थे, उनको मना किया गया कि आप वहाँ ना जाएं, आपकी हत्या हो जाएगी, आपको अगवा कर लेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो लोग, एक देशद्रोही लोगों का टोला यहाँ पे खड़ा हो रहा है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करो। लोगों को भी कहूँगा, अगर ये कहीं यही काम, गद्दारी वाला काम किसी कश्मीरी ने किया होता तो अब तक उसकी जीवन बचा नहीं होता। उसका हमारे लोग ही हैं जो उनको फूलों का हार बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं ये चोर जो माइनिंग माफिया से पैसे मांगते हैं और वहाँ जाकर पठानकोट में मीटिंगें करते हैं, उनके साथ जाकर ये चोर हमको सिखाएंगे। लेकिन इनका इलाज कीजिए, अगर इलाज नहीं करेंगे तो जैसे पाकिस्तान में लोग बर्बाद हुए वैसे ही यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं एक स्पेशल और बेस्ट स्कूल, तो स्टीफेंस इंटरनेशनल स्कूल है परफेक्ट चॉइस। क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ पर है एनईपी बेस्ड करिकुलम, मॉडर्न एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपके बच्चों का करता है समग्र विकास। स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में है 60+ स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, फोनेटिक लैब्स, आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग पूल और 1000 से ज्यादा की क्षमता वाला ऑडिटोरियम। यही नहीं, स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है। स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुकी है। हमारा पता है स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एयरपोर्ट रोड, मीना साहिब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।